में कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। राजधानी में यह वायरस अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। रोज़ाना हज़ारों की संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं राजधानी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया था कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रखा जाए। लेकिन एलजी ने इस फैसले को पलट दिया, जिसे लेकर एक बार फिर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच अधिकार की लड़ाई शुरू हो गई है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली में एलजी बनाम दिल्ली सरकार की स्थिति पैदा हुई हो, बल्कि ऐसा लंबे वक्त से होता आया है। यहाँ तक कि यह लड़ाई देश के सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँची थी। दरअसल पिछले साल फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में दिल्ली सरकार के कामकाज का बंटवारा कर दिया था और बताया था कि किस मोर्चे पर एलजी बॉस है और किस पर दिल्ली सरकार। फरवरी 2019 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 मामलों पर अपना फैसला सुनाया था, जिसमें पहला था अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, जिसका फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 लेवल के अधिकारियों का फैसला केंद्र सरकार करेगी, तो वहीं ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के अधिकार राज्य सरकार करेगी। एंटी करप्शन ब्रांच, इस पर फैसला लेने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। कमीशन ऑफ इंक्वायरी, इस पर भी केंद्र सरकार को फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिस पर दिल्ली सरकार फैसला ले सकती है। सर्किल रेट, इस पे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही फैसला लेने की अनुमति है, लेकिन इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मीन का जो फैसला है वो केंद्र सरकार लेगी, तो वहीं सर्किल रेट पर तय करने का हक दिल्ली सरकार का होगा। सरकारी वकील, यह फैसला दिल्ली सरकार के हाथ में दिया गया है। यह फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किसी फैसले पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर उपराज्यपाल का फैसला ही सर्वमान्य होगा। बता दें, दिल्ली में कानून व्यवस्था, ज़मीन और बड़ी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ताकत अभी केंद्र सरकार के पास ही है, जिस पर उपराज्यपाल फैसला लेते हैं। वहीं अब दिल्ली सरकार के फैसले को पलटकर एलजी ने एक बार फिर अपने अधिकार का प्रदर्शन किया है, जिसे स्वीकार करते वक्त सीएम केजरीवाल ने ट्वीट भी किया था।